नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। आधुनिकता के इस दौर में आम आदमी का जीवन व्यस्तता से भरा है। ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना बेहद ज़रूरी है और बैलेंस बनाने की जो कला है वो हमें मिली है साइकिल से। ना तो साइकिल होती और ना ही बैलेंस का कॉन्सेप्ट होता। अब आप सोच रहे होंगे कि साइकिल की आज इतनी बात क्यों हो रही है, क्योंकि आज विश्व साइकिलिंग दिवस है और बात साइकिल की हो और मोहित सूद के बिना हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज इस खास मौके पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सूद। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ मोहित सूद जी की अर्धांगिनी किमी सूद भी मौजूद हैं, जो पार्षद हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। पर्यावरण के लिए बेहद ही बेहतरीन काम कर रही हैं वर्तमान में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहने वाला है। आज विश्व साइकिलिंग दिवस है और क्या मानते हैं कि क्या उद्देश्य रहा इस दिवस को मनाने का और कितना प्रभावी ये दिवस रहता है विश्व साइकिलिंग दिवस? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको मान्यता दी कि साइकिलिंग का जो प्रभाव है हमारी जीवन में जी और हमारे को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, एक स्पोर्ट्स के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, लेजर के लिए, तो इसका बहुत महत्व है। इसी के तहत उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ करा और एक यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास करा और इस दिवस को मान्यता मिली। तो मेरा भी बहुत मानना है कि ये बहुत ही हम्बल मशीन है, बहुत पुरानी डिस्कवरी है और इसकी ड्यू इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे इसने ओवर द सेंचुरीज लोगों के जीवन को प्रभाव डाला है और आने वाले समय में जो हम इसको और इम्पोर्टेंस देंगे तो हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, सुधरेगा, एनवायरनमेंट पे प्रति लोग जागरूक होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बच्चे नशे से दूर रहेंगे और उनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस मिलेगा लाइफ में। जी बिल्कुल। और पर्यावरण की आपने बात कही है तो किमी मैम आपसे सवाल रहने वाला है। पर्यावरण को लेकर के आप हमेशा काम करती रही हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत, तो क्या मानती हैं कि साइकिलिंग कितना बेहतर है पर्यावरण संरक्षण के लिए? क्योंकि आधुनिकता का दौर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रही हैं। देखिए, जब आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि साइकिलिंग एक, जिस तरह से बताया, बहुत ही हम्बल मशीन है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था 2003 की बात मैं करूं और आज 2023 है, 20 साल, तो जो क्लब्स बन चुके हैं वो 100-200 के बन चुके हैं। और मुझे लगता है लोग भी इस के प्रति जागरूक हैं और सिर्फ एक कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर आपको मुकाम पे पहुंचाना होता है तो दिशा देनी होती है, तभी दशा बदल जाती है। तो साइकिलिंग एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव वे है और मुझे बहुत फ़क्र होता है बोलते हुए कि इन्होंने ये मुहिम शुरू की। और आज मेरी बेटियां भी और उनके साथ जितने भी उनके एक एज ग्रुप के पीपल हैं, चाहे वो 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 60 साल के, सब साइकिलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा वे है कि हम अपना कर सकें, क्योंकि हम सिर्फ वॉक द टॉक जैसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके से मुझे लगता है साइकिलिंग बहुत अच्छा वे है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का दिन जो साइकिलिंग दिवस है वो साइकिलिंग दिवस के रूप में इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को कहीं ना कहीं इसका संदेश मिल सके। तो ऐसे में हस्तपा की तरफ से किस तरह के खास प्रयास आज के दिन के लिए किए जा रहे हैं सर? देखिए, आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मॉल रोड पे जी, जिसमें सारे एज ग्रुप्स को इनवाइटेड है। तो काफ़ी लोग उसमें साइकिल पे पार्टिसिपेट करेंगे। वेरियस कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जैसे स्लोगन, बेस्ट स्लोगन का अवार्ड दिया जाएगा, बेस्ट आपकी फ़ोटो साइकिल के साथ उसको अवार्ड दिया जाएगा। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम इस बार लेके आए हैं स्लो साइकिलिंग का, कि आपने फास्ट साइकिलिंग तो देखा होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम हिमाचल में हम स्लो साइकिलिंग करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने अवार्ड्स रखे हैं। फिर बेस्ट ड्रेस में जो लोग आएंगे, अच्छे परिधान पहन के साइकिलिंग करेंगे। तो हमारा बेसिक उद्देश्य है कि हर तरफ से सोसाइटी के हर वर्ग को जोड़कर एक साइकिलिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का और एक अच्छा संदेश देने का युवाओं को, ताकि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जी बिल्कुल। साइकिलिंग जहां पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है तो वहीं सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में सेहत के लिए क्या मानती हैं मैडम कि जो साइकिलिंग है वो उम्र दराज हो या फिर बच्चे हो, उनके लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, जैसे कि ये 2 व्हील्स है जिस पे पूरी कहते हैं ज़िंदगी मूव कर सकती है। अगर मैं उस बात को आगे ले जाऊँ तो मुझे लगता है ये पूरी एक बॉडी का फिटनेस है। और जब आप जाते हैं तो जैसे उन्होंने कहा था लेजर, बिकॉज आजकल के जो स्ट्रेसफुल माहौल है उसमें अगर आप जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एनवायरनमेंट आप क्लोज रहते हैं, क्योंकि आज अक्सर हम देखते हैं कि अब कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे लेडीज़ हों चाहे बच्चे हों, मोबाइल से चिपके होते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव वे है जो फिजिकली मेंटली आपको बेनिफिट दे रहा है, फिटनेस लेवल्स आपके बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जब आप कम्युनिटी में जब ये साइकिलिंग इकट्ठी करते हैं
तो एक बॉन्डिंग बनती है। जब हमने कोविड काल में भी देखा था, बहुत लोगों ने साइकिलिंग शुरू की थी जी। क्योंकि आम जो ज़िंदगी हम बिता रहे हैं बहुत हेक्टिक है, बहुत बिजी है, हम हमेशा कहते रहते हैं। तो मुझे लगता है उससे हटकर ये आपको फिजिकली मेंटली हर प्रकार का खुशी भी देता है। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जब आप एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाते हैं तो मुझे लगता है हर प्रकार से फिटनेस लेवल्स आपको देता है ये। बिल्कुल। और बच्चों से लेकर बूढ़े तक कहीं ना कहीं साइकिल से उनका कुछ ना कुछ नाता जी। ज़रूर रहता है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं बहुत विषम है। ऐसे में सर जब आपने हस्तपा को शुरू किया तो कहीं आपको ये ख्याल मन में नहीं आया कि अगर ये मुहिम सफल ना हुई तो क्या होगा, या फिर लोग साइकिलिंग की तरफ ना उनका रुझान हुआ तो क्या होगा? देखिए ये तो था, लोग पागल कहते थे जी। लेकिन फिर भी एक जुनून था जी। कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, कुछ युवा पीढ़ी को जोड़ के कुछ करना है। तो भगवान की गॉड हैज़ बीन काइंड, भगवान की मेहर रही है और हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। नेशनल चैम्पियंस हमारे क्लब से निकले हैं, वर्ल्ड चैम्पियन यहाँ पर आए हैं हमारे बुलाने पर। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और इसको अच्छा करें ताकि इंडिया और हिमाचल से ओलंपियन प्रोड्यूस हों। जी बिल्कुल। और ये वर्ल्ड मैप पे हम हिमाचल को इस स्पोर्ट के लिए लेकर आएँ। प्लस इसमें टूरिज्म की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल। तो हम इस एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत, जिसमें हम एक ट्रेल्स, साइकिलिंग ट्रेल्स का नेटवर्क हिमाचल में खड़ा कर रहे हैं। जी। तो उससे भी मेरे को मानना है कि जैसे आप कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ, अमेरिकन कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ साइकिलिंग का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम नेटवर्क है। जी। तो सिमिलरली जब हिमाचल में बनेगा तो बहुत सारे टूरिस्ट हिमाचल में आएंगे, ग्लोबल हमारी रिकग्निशन होगी और जो साइकिलिंग का एक इकोसिस्टम, लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसके तहत मिलेगी, लोग इसको अच्छी तरह टेकअप कर सकेंगे। और जो एक कॉमन मैन की साइकिल है जिसको हम बहुत हम्बल मशीन कहते हैं, वो एक एस्पिरेशनल मोड पर जाएगी और लोग इसको एस्पायर करेंगे कि मेरे को भी बागासरान जाके साइकिलिंग करना है। ऐसा मेरा विजन है। बिल्कुल। इस पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपको याद हो, इससे पहले जब हम दूरदर्शन के सेट पर मिले थे तो हमने प्रशिक्षण केंद्र को लेकर के चर्चा की थी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को बढ़ावा मिलेगा और साइकिलिंग जो है कहीं ना कहीं अब लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। बच्चे भी साइकिलिंग की तरफ अपना जो रुचि है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा बचपन एक ऐसा टाइम होता है जब साइकिल हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई किस्सा साइकिल से ज़रूर जुड़ा होता है। तो आपका कोई किस्सा मैडम हम जानना चाहेंगे साइकिलिंग से जुड़ा हुआ, या बचपन में आपने कभी ज़िद की हो अपने परिवार से साइकिल की? मैम ऐसे मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ शिमला में। तो हमारे एरिया बाहर जो होता था तो साइकिल हमारे को, तो मेरे पास तो नहीं थी, पर जैसे हमारे कहते हैं जैसे नेबरहुड में थी तो उसी को चलाते थे हम। तो हमारी बारियाँ लगती थी तो मुझे था। लेकिन जब शादी हुई और इनका एक विज़न मैंने देखा तो वो 2003 से मैं देखती आ रही हूँ कि मतलब इनफैक्ट आई वुड से कि हमारे घर में इनके मेरे जो देवर हैं, मेरे बच्चे हैं, वो तो साइकिलिंग इस तरीके से करते हैं कि वो चंडीगढ़ भी साइकिल पर जाते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये लोग वो कर रहे हैं जो विजन ये देना चाहते हैं उसको खुद अमल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे अपना तो इतना ध्यान नहीं आता और मैं बहुत कम करती हूँ साइकिलिंग, लेकिन मैं इस बात पे फ़ख्र करती हूँ कि ये सब करते हैं और मेरी बेटियाँ भी करती हैं। हालांकि वो छोटी हैं और वो कई बार चैम्पियंस भी बनी हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देखेंगे फीमेल्स नहीं आई हैं आगे, लेकिन अब अलबत्ता आप देखेंगे बहुत सारी आ रही हैं। और नीचे के लोग अगर मैं बताऊं आपको, उनमें बहुत जुनून है, वो बहुत साइकिलिंग करते हैं। और शिमला के जो बच्चों ने पिकअप किया है वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर। बिल्कुल। सर आपकी संगिनी का साथ आपको भरपूर मिला है इस अभियान में, ये तो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन बात घर परिवार की करें तो उनकी तरफ से आपको कितना सहयोग मिला हस्तपा को शुरू करने में? ये पूरा सहयोग मिला जी। शुरू में डांट भी पड़ती थी कि क्या पागल वाले काम कर रहे हो, लेकिन फिर फुल सपोर्ट मिला। और जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, मेरे को पूरा मानना है कि आप कुछ अच्छा नहीं हासिल कर पाते। तो जो फैमिली ने सपोर्ट करा, एक इकोसिस्टम घर पे बना जैसे इन्होंने बताया, तो उसके तहत इनकरेजमेंट मिली। फिर धीरे धीरे पब्लिकली भी रिकग्नाइज होने लगा। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइकिलिंग के कार्यक्रम को अपने मन की बात में सराहा। तो अब जब रिकग्निशन मिली है तो सारा क्रेडिट फैमिली का ही है इस पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर बात अब हस्तपा की कर लेते हैं कि हस्तपा के तहत इस साल
किस तरह की गतिविधियां और की जानी है पूरे साल भर? खैर आज तो जैसा कि आपने बताया कि आज आपने एक इवेंट रखा है, उसके अलावा भी और सारी गतिविधियां होंगी, चैंपियनशिप होंगी, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। देखिए, अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर महीने कुछ ना कुछ करेंगे। पहले हम साल में 2 या 3 बड़े आयोजन करते थे। अब हमने डिसाइड करा है क्लब ने कि अब हम हर महीने कुछ ना कुछ करेंगे और जितना हमारे साथ कम्युनिटी जुड़ा है उनको एंगेज्ड रखेंगे, ताकि एक तो प्रैक्टिस होता रहता है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है और सारा इकोसिस्टम ग्रो करता है। तो जैसे अभी ये जून के महीने में वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, फिर जुलाई में हम नारकंडा के अराउंड एक इवेंट करने जा रहे हैं, फिर अगस्त में एक इंडिपेंडेंस डे राइड करेंगे, फिर सितंबर अक्टूबर में हमारा वो मेन इवेंट होता है MTB हिमालय, जिसमें उसके लिए तैयारी शुरू कर देंगे। नवंबर में सोच रहे जंजेली की साइड, जैसे हमने पहले भी करा था, एक उधर उस तरफ को करें। तो ऐसे एक पूरा कैलेंडर हमने बनाया है इवेंट्स का। और गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोएक्टिवली अब साइकिलिंग के प्रति जागरूक है, उनका भी काफ़ी रुझान है कि ये वाली स्पोर्ट हिमाचल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इसको कैसे इनकरेज करा जाए। तो उनके साथ भी कुछ इनिशिएटिव, जैसे मैंने बताया ट्रेल है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ट्रेनिंग के लिए। फिर एक ई-बाइक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे शहरों में ट्रैफिक की बहुत समस्या हो गई है शिमला में, तो हम चाह रहे हैं जैसे मेन टाउन का एरिया है उसको ई-बाइक्स, जो बैटरी ऑपरेटेड साइकिल्स हैं, उनसे कनेक्ट करा जाए, ताकि लोग अपनी गाड़ी को पार्क करें, वो साइकिल लें और साइकिल में पूरे शहर को एंजॉय करें और वापस गाड़ी, ताकि उनको गाड़ी में, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी को क्लार्क्स होटल से एडवांस स्टडीज़ के लिए आना है, तो हम चाहते हैं, हमारा विजन है कि वो साइकिल पर वहाँ पर आए, क्लार्क से अपनी गाड़ी ना निकाले, क्लार्क होटल में पार्क है, पार्क ही रहने दे। तो ऐसे हम 4 शहरों में ये करने जा रहे हैं, जिनमें शिमला, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला अभी फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट के साथ हमने आइडेंटिफाई करा है। उसके बाद इसको हम और स्प्रेड करेंगे, इसका सक्सेस देखते हुए। जी, इसको स्प्रेड करना और हर एक जो आपने स्थान चिन्हित किए हैं उन तक पहुंचाने के लिए कितना समय आपने रखा है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है? देखिए, हमारा तो मानना है कि 2 साल में हम इसको धरातल पे पूरा उसको उतार देंगे। अब लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत सारे परमिशंस और लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो ट्रेल नेटवर्क है वो काफ़ी जंगल के बीच से जाना है, काफ़ी वो रोमांचक एरियाज़ हैं। तो अब वहाँ के चैलेंजेस अपने होते हैं, अलग तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो पूरा, हमारी टीम ने पूरा एस्टिमेट करा है कि 2 साल में ये ई-बाइक्स वाला, ट्रेल वाला और ये प्रशिक्षण जो केंद्र है, इसको हम धरातल पर ले आएंगे और हिमाचल को पूरे विश्व के मानचित्र पर साइकिलिंग के लिए उभारेंगे। जी बिल्कुल, और आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। आपकी संगिनी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैडम, आपने बताया कि आप भी साइकिलिंग करती हैं, तो ऐसे में आपने ये भी जिक्र किया कि महिलाओं की भागीदारी कम है, तो महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर के आप कितना वो है हस्तपा में एक्टिव? देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो इतना नहीं होता, तो मुझे लगता है जब हम एज ग्रुप देखते हैं, जैसे मैं तो इस इवेंट को देखती आ रही हूँ, घर का इवेंट माना जाए, तो बच्चों से लेकर इनकरेज होते हैं। तो जब हमने 1 या 2 बच्चों से शुरू किया था, तो आज लड़कियां भी 7 से 8 आने लगी हैं। अगर 40 की एज ग्रुप से मैं आपको ऊपर बोलूँ तो उसमें भी कोई 6 से 7 लेडीज़ आने लग गई हैं। तो आई थिंक इसमें तो सिर्फ ये है, इंकरेजमेंट देख के मिलती है। और जिस प्रकार से ये प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट ट्रेन्ड फॉर साइकिलिंग, और एक मुहिम होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसमें लोग जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि आपको जब दिशा मिलती है, जबकि प्रशिक्षण से हो, चाहे वर्ड ऑफ माउथ से हो। आज जैसे मुझे मोहित बता रहे थे, हम कल ही बात कर रहे थे कि बहुत नॉर्मल लेडीज़ जो साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, वो भी आज साइकिलिंग करने आ रही हैं। तो दैट इज़ इंकरेजमेंट, क्योंकि हर चीज़ रेस नहीं होता, एवरीथिंग कैन नॉट बी अ कॉम्पिटिशन। तो एक कम्युनिटी को सिर्फ अगर हमने आगे ले जाना है, तो उसमें महिला की भागीदारी तो 50% आप जैसे जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जब खुद करेंगे तो और लोग भी जुड़ते रहेंगे। तो सेट एन एग्जाम्पल, यू हैव टू बी डूइंग इट योरसेल्फ। तो मुझे लगता है उस प्रकार से आज देखने को बहुत मिलेगा हमें। बिल्कुल, और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं रह गई हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो आप पार्षद भी हैं, और ऐसे में शहर को साफ स्वच्छ रखना, पर्यावरण को अच्छा रखना, ये भी आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में आपने अपने कार्यकाल में क्या देखा है कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए किस तरह के काम हैं जो बड़े स्तर पर किए जा सकते हैं, या फिर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए?
देखिए, मैं आपको मुख्य तौर से बताऊंगी, वैसे मैंने कोई 25 करोड़ खर्चा इस 5 सालों में, जो पिछले साल था, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे दिल के बहुत क्लोज रहा है, एक डंपिंग साइट थी, भूमिया आप जगह जानते हैं, वो डंपिंग साइट बनाई गई थी और वहीं पर एक चश्मा भी था जिसको मुझे सेव करना था, क्योंकि वहाँ के लोगों को 2000 घरों को वहाँ से पानी जाता था। तो उस डंपिंग साइट को हमने करके एक प्लेग्राउंड बनाया और वहीं के बच्चों को डेडिकेट किया, एंड दैट वाज नॉट फॉर वोट्स, दैट वाज ओनली बिकॉज आप जब कुछ देना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि खेलने के आप देखेंगे यहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, बच्चों को सुविधाएं नहीं है, तो आज वो बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। सो दैट वाज अचीवमेंट। दूसरी एक अचीवमेंट थी, आई ऑलवेज बिलीव कि आप प्लांटेशंस करें, लेकिन फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। मोहित कैन ऑल्सो अग्री टू दिस कि हमने क्या किया, हमने फेजेस में प्लांटेशंस कराई है। अगर आप रामचंद्र चौक से बीच की तरफ जाएँ तो हमारे हर एक आदमी का किसी का प्लांटेशन कराई है, तो हम कम्युनिटी प्लांटेशन ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि फिर ओननेस आती है, फिर एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हाँ ये हमारे वो हैं। तीसरी चीज़ मैं बताऊँगी कि अभी हमने प्लास्टिक मुहिम, बिकॉज प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो 600 वर्षों तक भी ब्रेक डाउन नहीं होता है उसका पॉलीमर। तो अभी हमने जो आपने देखा होगा एचवीएल के थ्रू हमने रेड क्रॉस से हमने 6 टन और कुछ केजीज का हमने किया है। बताना चाहूँगी, एक तरीका होता है बहुत आसान होता है जलाना, लेकिन दूसरा जो तरीका हमने ढूंढा है उसमें साफ़ अगर आप करते हैं तो हम उसकी मुहिम 5 को भी चलाए हैं हमने। वो पैलेट्स बन के फर्नीचर बनता है, जहाँ हम बैठे ऐसे फर्नीचर भी बनता है। ये एक एनजीओ चला रही है मुंबई में, जिसके साथ उन्होंने टाई अप किया है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारा कसौली में एक काम है जहाँ पे मैट्स बनते हैं, क्योंकि यूज़ जो होता है वो सिर्फ 9% होता है पूरे एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, बाकी जो होता है वो बर्न करते हैं, विच इज़ नॉट सो गुड। सो जो ऑल्टरनेटिव है, रीसाइक्लिंग इज़ मच बेटर, और उसको बढ़ावा देने के लिए हम बहुत आगे तत्पर कार्य कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल। और इसी दिशा में मैंने देखा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी और भी बहुत सारे काम कर रही है, तो इस पर भी हम आएंगे। पहले सर से बात कर लेते हैं। सर, बच्चों और बूढ़ों का जिक्र हो रहा है, तो साइकिलिंग में ये जो कैटेगरी है, क्या मानते हैं कि कौन सी जो एज ग्रुप है उनका ज़्यादा रुझान रहता है साइकिलिंग में? देखिए, यंग बच्चे आजकल काफ़ी आ रहे हैं, वो बहुत खुशी मिलती है। 9 साल, 10 साल, 11 साल, काफ़ी बच्चों का एक इकोसिस्टम बना है यंग का, तो वो सबसे बड़ा एक खुशी का पल है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जिस मुहिम के तहत आपने ये शुरू करा था, अब बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बच्चों का अट्रैक्शन आने वाले समय में उनको आगे ले जाएगा, स्पोर्ट को ग्रो करेगा, वो बच्चे इसको एज अ करियर ले सकते हैं। फिर हमारे इधर से जो हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ से ओलंपियंस को प्रोड्यूस करना है, तो ओलंपियन जब तक हम राइट एज ग्रुप को टारगेट नहीं करते, ओलंपियन नहीं आता। एक ओलंपियन बनाने के लिए 10 से 12 साल का समय लगता है किसी भी स्पोर्ट में। तो जो हम अभी 10-11 साल के बच्चों को में टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आगे 10 साल उन पर काम करेंगे, तब जाके हमारे को भारत से एक ओलंपियन मिलेगा इस स्पोर्ट में, क्योंकि हम अभी काफ़ी इस पे लैग करते हैं स्पोर्ट में। इसमें पूरे सिर्फ जो यूरोपियन कंट्रीज़ और कनेडियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी 1970 से काम हुआ है स्पोर्ट के ऊपर, तो वहाँ से वर्ल्ड चैम्पियन निकल रहे हैं अभी। लेकिन हमारा मानना है कि हमारे भी बच्चे, जैसे हिमालय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, इधर का एवरेज एल्टीट्यूड भी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ के बच्चों को नेचुरल तो टैलेंट है, लेकिन उसको साइंटिफिकली कैसे डेवलप करना है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा बुज़ुर्ग तो एक पता है आपको, सबके लिए इंस्पिरेशन होते ही हैं, लेकिन अब 60 साल के कोई न्यूज़पेपर वेंडर हैं, वो साइकिल करते हैं, तो वो हम सबके लिए बहुत ही प्रिय हैं, इंस्पिरेशनल हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो अपनी दिनचर्या में साइकिल को अपना के चल रहे हैं, तो वो बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, पूरी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोनों का अपना महत्व है, लेकिन बुजुर्ग का महत्व है कि उनका आशीर्वाद और उनकी इंस्पिरेशन मिलती है, और बच्चों का महत्व है कि वो आने वाले समय है हमारा, वो फ्यूचर है हमारा। जी बिल्कुल, तो दोनों की तरफ हमारा रुझान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बच्चे, आपने कहा कि अगर टारगेट जो हमारा एज ग्रुप है वो सही होगा, तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर, ये भी हमने देखा है कि जो साइकिलिंग है वो कहीं ना कहीं ज़रा सा महंगा स्पोर्ट है देखा जाए तो। ऐसे में हस्तपा की तरफ से क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो स्पोर्ट है केवल जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं उन बच्चों का ना होकर के उन बच्चों का भी स्पोर्ट्स बने जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी, तो इसके तहत हमने एक ना इंडिया की फर्स्ट प्रोफेशनल टीम बनाया है जी, जिसमें 6 बच्चे जो टॉप टैलेंट है हिमाचल का, उसको हम नर्चर करते हैं जी। तो जो भी उनका पूरा खर्चा है हम उठाते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं। उनको बेस्ट साइकिल देना, उनका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए,
उनकी क्लोथिंग क्या होनी चाहिए, पूरा साइंटिफिक उनको इकोसिस्टम देकर उनको इनकरेज करते हैं। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ये एक थोड़ा महंगा स्पोर्ट है, लेकिन अब मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेड ब्रांड्स आ गए हैं जो अब थोड़े रीजनेबली प्राइस्ड भी हैं, तो बच्चे जो उन पर मतलब करते हैं। और वैसे भी मैंने देखा है, कोई भी आपको स्पोर्ट जो परस्यू करना है तो खर्चा तो होता ही है। आप ले लीजिए, क्रिकेट ही करना है आपको तो भी आपको खर्चा होगा ही होगा। तो बेसिकली, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी बात साइकिलिंग के लिए क्या है, हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल भगवान ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो इसलिए सिर्फ आपको एक साइकिल पे इन्वेस्ट करना है, बाकी अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो वो दोनों का जब कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे पास आने वाले समय में एक बहुत उज्जवल भविष्य होगा। जी बिल्कुल। आपने अब इतनी बात कर ही ली है तो थोड़ा सा ज्ञान मैं आपसे और ले लूँगी कि अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो लगभग कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है एक साइकिल पे, या कितनी ज़रूरत पड़ेगी एक बच्चे को या किसी बुज़ुर्ग को इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, आजकल मार्केट में 15,000 से लेकर 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक के साइकिल्स अवेलेबल हैं जी। तो जो आपने शुरू करना है, जैसे आप नो वॉइस हैं, अभी इनिशियली शुरू ही कर रहे हैं, तो 15-20 हज़ार के ब्रैकेट में काफ़ी अच्छी अब साइकिल्स आ चुके हैं, इम्पोर्टेड ब्रांड्स आ चुके हैं जिनके कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इंजॉय करते हो उन पे साइकिल करना। क्योंकि हमारा जो एक साइकिल का कॉन्सेप्ट है वो काली वाली साइकिल आपको याद होगा, हम बिल्कुल उससे रिलेट करते हैं इंडिया में। लेकिन वर्ल्ड वाइड काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, काफ़ी टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, काफ़ी उस पर काम हुआ है, उसकी ज्योमेट्री पे, उसके कंपोनेंट्स पे। तो लेकिन अब इंडिया में भी वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक जिसने शुरू करना है वो 15-20 हज़ार पे इन्वेस्ट करके शुरू कर सकता है। बाकी तो आपको एक अच्छे शूज़ चाहिए और एक अपने टी शर्ट चाहिए, बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो वंस आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, मैं इसमें एज अ हॉबी तो आपने शुरू करा, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं इसमें कर सकता हूँ, तो फिर आपको धीरे धीरे अपग्रेड करते हुए आगे जाना चाहिए। और जो आप में टैलेंट है तो हस्तपा का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि थोड़ी बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और जो आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपका जुनून, आपका जज्बा और आपकी लगन कि आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना आगे और बढ़ना चाहते हैं। हिमाचल के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो साइकिलिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि सर ने कहा, हस्तपा के दरवाजे हमेशा से उनके लिए खुले हैं। तो मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बात हिमाचल की करें तो हिमाचल के संदर्भ में साइकिलिंग का भविष्य कहाँ देखती हैं आप? मैं तो यहाँ देखती हूँ मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे लगता है जो कम्युनिटी बन चुकी है, चाहे वो शिमला की बात करें, पार्टिसिपेशन लेवल्स बहुत बढ़ चुके हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये जान के, जब इंटरनेशनल जब साइकिलिंग इवेंट होता है जो सितंबर में होता है, हमारी पार्टिसिपेशन, हमारी रैंकिंग्स बहुत इंप्रूव होती है। क्योंकि आइए आप मानिए कि हमारे जो पहाड़ के बच्चे वो बहुत रफ एंड टफ हैं, बिल्कुल, एंड ऑक्सीजन लेवल्स वैसे ही बहुत अच्छे हैं उनके, एंड मेरे को लगता है मजबूती से आते हैं। तो मुझे लगता है ब्राइट है बहुत ज़्यादा फ्यूचर। और अभी भी जो इन 15-20 सालों में मैंने देखा है लेवल आते हुए, तो मुझे लगता है कि आगे इससे भी बढ़िया होगा। और ओलंपिक तो क्या, मुझे लगता है क्योंकि हमारे नेशनल्स में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और विन किए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्रेडिबिलिटी है अपने आप में। जी, विषय बहुत रोचक है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। अब हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर, जाते जाते विश्व साइकिल दिवस पर आपसे एक छोटा सा संदेश हिमाचल की जनता के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो साइकिल से प्यार करते हैं, साइकिलिंग से प्यार करते हैं। संदेश यही है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको अपनाना चाहिए। चाहे आपको मार्केट जाना है, चाहे आपको घूमने जाना है, आप साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो। और प्रदेश की सरकार से भी एक अनुरोध है, आज विश्व साइकिलिंग दिवस है, कि इसके लिए जो सेफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हेल्दी हों, फिट हों और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए। तो आज की बात यही है कि साइकिलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ावा दें, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर, हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर, और जितना हमारा पर्यावरण जिएगा हम भी उतने ही जी पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।